ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने उन्हें नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है। जय श्री राधे राधे। सोल विस्पर टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के आपके कार्ड क्या कहते हैं। पहला आपका कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड आपका निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड आपका निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम राशि देखें ज़ोडिक साइन तो मुझे यहाँ पे वृषभ दिख रही है, कैंसर दिख रही है, वर्गो दिख रही है। और नंबर अगर देखें तो मुझे 5, 7, 11, 22, 4 और 2। लेटर्स मुझे दिख रहे हैं ASRMKPN। अगर ये नहीं भी है तो आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। आज अर्थ और वाटर मुझे मिक्स दिख रहा है, मतलब कि दिल आपके पास है लेकिन दिमाग किसी और को ढूंढ रहा है। तो आपका जो पहला कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स का, तो अगर मैं तीनों कार्ड के बारे में कहूँ तो जिनको लगता है कि उनका पार्टनर उनको भूल चुका है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी रातों की नींद जा चुकी है, वो आपको भूल नहीं पा रहा है। आपके कार्ड बता रहे हैं कि साइलेंस के पीछे क्या चल रहा है और आगे का स्टेप कौन लेगा, आप या वो। तो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। अगर रेजोनेट करे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं, लाइक तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या कहता है। पहला कार्ड आपका निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स। नो कॉन्टैक्ट होने के बाद भी अक्सर लोग यही सोचते हैं कि सामने वाला इमोशनली डिटैच हो गया है, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल उल्टा बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि वो पर्सन आज भी आपको रोमांटिक तरीके से याद करते हैं। आपकी यादें सिर्फ एक मेमोरी नहीं है बल्कि फीलिंग्स है। उसको पता है कि आपकी आवाज़, आपका जो केयर, आपका जो सपोर्ट था वो और कहीं से नहीं मिल सकता उन्हें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सन सोचता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बोलता बहुत कम है। अपनी फीलिंग को दिखा नहीं पाता है आपको। सोचता तो बहुत ज़्यादा है आपको बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाता है। और थर्ड पार्टी का अगर देखें तो मुझे इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व भी लग रहा है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है वो सिर्फ एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि अपना कोई काम निकालने के लिए, या फिर वो थर्ड पार्टी अपना कोई काम निकालने के लिए आपके पर्सन के पास आई आई है या आए हैं। क्योंकि ये मुझे दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये सिर्फ एक मतलब से जुड़ा हुआ रिश्ता लग रहा है। तो वो मतलब अपनी फीलिंग से फाइट कर रहे हैं, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं। और जो उसने आपको थर्ड पार्टी से जब कंपेयर किया है तो आपका ही पलड़ा भारी निकला है। आपका जो दूसरा कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें पूरा मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व तो लग रहा है, लेकिन वही बात है कि थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्व है वो सिर्फ एक मतलब से है। ठीक है, इसमें दिल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो और ये जो कार्ड है ये इंटेंशन और एक प्लानिंग का कार्ड भी है, जो बताता है कि सिर्फ इमोशन ही नहीं, प्रैक्टिकल सोच भी चल रही है। ये पर्सन सोच रहा है कि अगर मैं वापस आऊं तो कैसे आऊं, सिर्फ नॉर्मल बातें करके, हाय हेलो करके, या फिर कुछ सॉलिड लेकर आऊं। वो फ्यूचर को लेके इतने कन्फ्यूजन में है और वो ये समझ चुके हैं कि बिना प्लानिंग के जाना बिल्कुल बेकार है। उनको पूरी प्लानिंग करके ही आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जो ये नो कॉन्टैक्ट में इतने टाइम से डाला है, आपको जो इतना पेन दिया है, अगर वो नॉर्मल तरीके से अगर वापस आते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये उनको अब बहुत अच्छे से पता है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं लेकिन अपनी गलती रिपीट करना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ी सी प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे कैसे जाना है, क्या करना है। और जो थर्ड पार्टी के पास जो गए थे वो, उस थर्ड पार्टी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो उसको अपना कर्मा समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया था उसका बदला उन्हें थर्ड पार्टी दे रही है। तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि आप उनके जीवन में क्या महत्व रखते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं वापस आने के लिए। आपका जो थर्ड कार्ड निकल के आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्शन का कार्ड है। ये क्लियरली बोल रहा है कि एक्शन आएगा लेकिन थोड़ा सा स्लो आएगा। अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्सन लौट के ज़रूर आएगा, और जब ये आएगा तो स्टेबल आएगा। ऐसा नहीं है कि आएगा और चला जाएगा दोबारा से, नहीं। वो इस बार आपके पास वापस लौटने के लिए ही आ रहे हैं, वापस जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। और इस बार जो वो आपको प्रॉमिस करेंगे तो उसको निभाने की भी वो पूरी कोशिश करेंगे।
इस आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये कोई एंड नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है। लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको खुद से ट्राई नहीं करना है, खुद से उसको मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद से कॉल नहीं करना है, उसको चेज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये सब करोगे तो जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है, उसमें डिले हो जाएगा, आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। तो आपको खुद से नहीं करना है। अगर आप खुद पर फ़ोकस करोगे तो वो खुद आएगा मजबूर होके। आपको यूनिवर्स कहता है कि जो चीज़ें स्लो आती हैं, वो जल्दी जाती भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म होती है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी चेज़ ना करें, उसको खुद आने दें, क्योंकि उसको गलती का एहसास तो हो चुका है। वो जो थर्ड पर्सन के पास गया था, वो थर्ड पर्सन चाहे उसकी कोई फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या जो भी हो, उसने उसको ये चीज़ बता दी है अपने रवैये से कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारा जो इमोशनल सपोर्ट था, वो उसे और कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो वो आएँगे, थोड़े स्लो आएँगे और इस बार आएँगे तो स्टेबिलिटी के साथ ही आएँगे, आपको फेक प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। अगर ये सब आपसे रेज़ोनेट करता है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट में आप रेडी लिखिए, अपनी यूनिवर्स की जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, उसको पाने के लिए, ठीक है? और अपने जो भी लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कीजिए और मुझे आप फ़ॉलो भी कीजिए। आप इतना लाइक करते हैं लेकिन फ़ॉलो नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फ़ॉलो मेरे पेज को फ़ॉलो भी कीजिए। जय श्री राधे राधे।